मेरे प्यारे बहन और भाइयों एवं प्यारे बच्चों, श्री राम और सुग्रीव दोनों ने एक दूसरे के परेशानी को समझा और फिर दोनों ने यज्ञ की अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे की सहायता करने का वचन लिया। पुनोहित का काम श्री हनुमान जी ने किया। तब सुग्रीव ने कहा कि हे राम, बाली बहुत बलवान है, उसे श्राप मिला हुआ है कि इन 7 के वृक्षों के काट देगा, वही पुरुष बाली को मार सकेगा। तब श्री राम, सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान, जामवंत जी वहाँ गए जहाँ ताड़ के 7 वृक्ष खड़े थे। श्री राम ने एक ही बार में 7 वृक्षों को काट दिया। तब श्री राम ने कहा, हे सुग्रीव, तुम बाली के पास जाओ और युद्ध के लिए उसे ललकारो। नगर के बाहर मैं धनुष बाण लेकर खड़ा रहूँगा, तुम और बाली वहीं आ जाओ और युद्ध करो। सुग्रीव ने पंपापुर में बाली के महल के बाहर खड़ा होकर बाली को युद्ध के लिए ललकारा। तब बाली की पत्नी तारा ने कहा कि समझाया कि वह तुम्हारा भाई है, आप बाहर मत जाओ, थोड़ी देर बाद वह खुद ही चला जाएगा। पर काफ़ी देर तक सुग्रीव ने बाली को ललकारा। बाली सहन न कर सका, महल से बाहर आया। पंपापुर के पास दोनों में युद्ध होने लगा। श्री राम पेड़ की ओट में दोनों भाइयों को युद्ध देख रहे थे। दोनों एक ही सूरत और युद्ध करने की कला एक जैसी थी। काफ़ी देर तक सुग्रीव ने देखा कि श्री राम का बाण नहीं आया है। वह बाली की पकड़ से छूटकर श्री राम के पास आया। बाली अपने महल चला गया। तब सुग्रीव ने कहा, हे राम, तुमने तो मुझे लगता है कि मार डालने के लिए ही बाली के पास भेजा हो। मुझे तो लगता है कि आप पहले बाली से तो नहीं मिल लिए हैं, जो मुझे मारने के लिए आपने बाली के पास भेजा है। अगर मैं थोड़ी देर और रुक जाता तो अब मुझे बाली बिल्कुल मार ही डालता। हे राम, आपने ऐसा क्यों किया? तब श्री राम ने कहा, हे सुग्रीव, मैंने जीवन काल में कभी झूठ नहीं बोला है, पर मैं क्या करता, तुम दोनों भाइयों की शक्ल एक समान थी, युद्ध करने की भी तरीका एक जैसा ही था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि तुम में कौन बाली है और कौन सुग्रीव है। अगर मैं बाण चला देता तो वह बाण आपको भी लग सकता था, पर मैंने तुम्हें वचन दिया है कि तुम्हारा कष्ट दूर कर दूंगा, इसलिए फूलों की माला पहनकर जाओ, जिससे मैं तुम्हें और बाली को पहचान सकूं। फिर सुग्रीव ने बाली को दोबारा महल के बाहर चुनौती दी। बाली ने कहा, एक बार तू भागकर बच गया है, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। तब तारा ने कहा, हे नाथ, दोबारा सुग्रीव युद्ध करने के लिए आया है, मुझे तो कुछ संशय हो रहा है, कहीं कोई वीर पुरुष इसके पीछे तो नहीं खड़ा है, जो दोबारा तुम्हें युद्ध की चुनौती दे रहा है। कुछ दिन पहले मुझे एक जासूस ने बताया था, अयोध्या के 2 राजकुमार हमारी सीमा में घुसे हैं। ऐसा तो नहीं है वह सुग्रीव से मिल लिए हों, वरना एक बार सुग्रीव मार खाकर दोबारा कभी नहीं आता। तब बाली ने कहा, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, सामने आकर युद्ध करेगा तो मैं उन राजकुमारों से भी युद्ध करूँगा। मैं कायर नहीं हूँ जो सुग्रीव के बार बार ललकारने पर युद्ध न करूँ। हे प्रिय, अगर मेरी मृत्यु का समय आ गया है तो महल में भी हो जाएगी, इसलिए मुझे मत रोको। तब बाली और सुग्रीव दोनों पंपापुर से बाहर आए। तब बाली और जोर से युद्ध करने लगा। श्री राम ने अपना बाण धनुष पर चढ़ाया। जैसे ही बाण छोड़ा, बाण बाली के छाती में वज्र के समान लगा।
बाण लगते ही बाली जमीन पर गिर पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुग्रीव और हम युद्ध कर रहे थे। यह बाण किसने चलाया है जो मेरी छाती में वज्र के समान लगा है। फिर बाली ने देखा कि श्री राम पेड़ की ओर से सामने आए। उन्होंने बाली को प्रणाम किया। तब बाली ने कहा कि हे राम, मैंने सुना है कि आपका जन्म मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से हुआ है। आप मर्यादा के नाम से जाने जाते हैं, पर मुझे छुपकर बाण क्यों मारा? इससे क्या आपकी मर्यादा भंग नहीं हुई? राम ने कहा, हे बाली, सुग्रीव अब हमारा मित्र है। हमने तुम्हें बाण मारकर मित्र का कष्ट दूर किया है। अब सुग्रीव हमारी पत्नी सीता को खोजने और प्राप्त करने के लिए हमारी सहायता करेगा। तब बाली ने क्रोध में आकर कहा, ये काय सुग्रीव आपकी क्या सहायता करेगा? मैं जानता हूँ राम, अगर आप पहले मुझसे मिल लेते तो मैं यहीं बैठे देवी सीता को आपके पास बुला लेता। राम ने कहा, मैं जानता हूँ। रावण सीता को हरकर ले गया है, मुझे जटायु जी ने बताया था। तब रावण को बाली ने 6 महीने अपनी जेल में रखा था। उसे पिता विश्रवा के आने पर बाली से छुड़ाया था। फिर दोनों में मित्रता हो गई। वही देवी सीता को हर कर ले गया है। हे राम, मैं आपकी छुप कर मारने का आरोप आप पर न लगता। तब श्री राम ने कहा कि बाली, मैंने आपका वध देवी सीता को प्राप्त करने के लिए नहीं किया है। हे बाली, मैंने वन में ऋषियों के सामने शपथ खाई थी कि मैं दशरथ नंदन एक दिन पूरी पृथ्वी से राक्षसों को समाप्त कर दूंगा। अगर मैं सीता को आप पे सहयोग से प्राप्त कर लेता तो राक्षस विहीन धरती नहीं हो पाती। बाली, मैं जानता हूँ आपके कहने से रावण देवी सीता को ले आता तो मेरी प्रतिज्ञा कभी पूर्ण नहीं होती। इसलिए मैंने आपको छुपकर बाण मारा है। हे बाली, तुम्हारे प्राण मुझे संसार में भलाई के लिए हरने पड़े, मुझे माफ़ कर देना। बाली ने कहा, हे राम, मेरा अहो भाग्य है कि मेरे प्राण संसार की भलाई के लिए जा रहे हैं। आपको प्रतिज्ञा पूर्ण करने का अवसर मिले। हे बाली, मैं अपने बहुबल से सीता को प्राप्त करना चाहता था। आने वाला समय ये न कहे कि राम ने दूसरे की सहायता से पत्नी को प्राप्त किया है। पंपापुर में जब तारा को पता चला कि श्री राम के हाथों बाली को बाण लगा है, वह अपने पुत्र अंगद को लेकर वहां आई जहां बाली घायल अवस्था में पड़ा था। उसने रोकर बाली से कहा कि नाथ, मैंने आपको पहले ही बताया था, वही हुआ जिसका मुझे संशय था। श्री राम के हाथों आपको बाण लगा। मैंने बार बार तुम्हें समझाया था कि सुग्रीव तुम्हारा छोटा भाई है, उसे नगर से मत निकालो, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब सबका परिणाम आपके सामने है। तब बाली ने कहा, हे राम, मैं अपनी पत्नी और पुत्र को आपके हवाले करके जा रहा हूँ, क्योंकि सुग्रीव का मुझे भरोसा नहीं है। आप शपथ लो कि तारा और मेरे पुत्र को कोई कष्ट नहीं होगा। फिर श्री राम ने कहा कि मैं प्रण लेता हूँ कि देवी तारा और आपके पुत्र अंगद को कोई कष्ट नहीं होगा। इसके लिए मैं बाली को बराबर प्रेशर देता रहूँगा। इसके बाद बाली ने प्राण छोड़ दिए। तारा ने अनेक प्रकार से विलाप किया। श्री राम ने उसे समझाया और बाली का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया।
श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, पंपा पर जाकर सुग्रीव को गद्दी पर बिठाना और अंगद को युवराज घोषित कर आना। लक्ष्मण जी ने ऐसा ही किया। इसके बाद वर्षा ऋतु शुरू हो गई। तब श्री राम और लक्ष्मण ने एक गुफा में पर्वत पर निवास किया। सभी भाइयों से निवेदन है कि हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते जी।